हेलो गाइस, बीए सेकंड ईयर के सभी को शुभकामनाएं में देखो। जैसा कि मैं आज आपके लिए इतने दिनों में मैं आज सभी को एक वीडियो दिखाऊंगा, जो एक फ़ोटो भेजूंगा जो आपको अच्छा लगे। बीए सेकंड ईयर के मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने मंगवाए थे, वो आज आ चुके। मुश्किल से पहला पेपर आपका जो था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज, वो आपका पहली बुक थी। अब मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास नोट्स नहीं मिले, लेकिन मैं मैं वो वीडियो वीडियो के साथ आप सभी को एक पीडीएफ दिखाऊंगा। उस पीडीएफ को मैं आपके गूगल ड्राइव पे डाल के आप सभी को भेजूँगा। ये कुछ पुराने पेपर्स हैं, मुश्किल से 2 ही ले पाया हूँ मैं। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। पहला पेपर आता है आपका 2016 और 2020 का मैंने आपको दिखा ही दिया था। 2020 का एग्ज़ाम था, तो हम लोग ऐसे ही पास हुए थे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ बीए सेकेंड ईयर की मैं जो किताबें हैं वो बता रहा हूँ। मैं वो एग्ज़ाम को वो बता रहा हूँ, पुराना पेपर। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। हाँ, सबसे पहला है आपका वो पहला वह आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज। वो आपको 1 साल पहले वाला मैंने भेज दिया था। और बाकी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि मैं आपको जल्द से जल्द मैं भेज दूँगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आपके पहला पेपर दूसरा पेपर है मैनेजमेंट एंड मेथड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आपको मैं पेपर पैटर्न बता ही रहा हूँ। पेपर पैटर्न यही रहेगा कि आपको 10 क्वेश्चन दिए, पाँच क्वेश्चन दिए जाएंगे। 5 में से आपको 5 ही करने। तो सबसे पहला आता है आपका ये आपके आंसर ऑल दी क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, एक नंबर के वो है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। पहला है खेल उपकरण क्या है। व्हाट आर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कि जो आपके जो गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उसके क्या क्या इक्विपमेंट मतलब उपकरण क्या होते हैं वो आप बता सकते हैं। एक खेल में जो बजट होती है उसका क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट है आपके उपकरणों की प्राप्ति के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी है। अर्थात मतलब आपको एक शॉर्ट नोट बनाना होगा। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट। एक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो डिफाइन करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स हैं उसके इम्पोर्टेंस का वो डेफिनेशन बतानी होगी। खेल उपकरण के प्रकार से आप क्या समझते हैं। क्या आप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या आपके जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं उसके क्या क्या प्रकार हैं। छोटे खेल उपकरण की खरीद के प्रकार क्या है। खेल उपकरणों की आवश्यकता से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। यह शारीरिक शिक्षा में स्टोर कीपिंग के बारे में संक्षिप्त कीजिए। मतलब
स्टोर कीपिंग यानी एक जगह स्टोर टाइप होता है, उसके बारे में शॉर्ट नोट लेना है। एक है शारीरिक शिक्षा में बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये तो आप पे बताइए, आप लोग कर सकते हैं। देन आता है आपके दूसरा क्वेश्चन है आपका शारीरिक शिक्षा में खेल उपकरणों की क्या भूमिका है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खेल उपकरणों की देखरेख, संभाल एवं सुरक्षा के बारे में लिखिए। खेल उपकरणों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध यानी इक्विपमेंट टाइप, हाँ वो लिखना है, ठीक है। बजट के विभिन्न प्रकार बताइए, लिखिए। तो विभिन्न प्रकार था, आप लोगों को पता होगा, मुझे ये नहीं मालूम है, कुछ पेपर्स को बस डिफाइन करूँगा। ये आया है, शारीरिक शिक्षा में खेल उपकरणों की आवश्यकता एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। या आपके खेल उपकरणों का चयन करते समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए ना। अब आपके सामने मैं बता देता हूँ, शारीरिक शिक्षा में खरीद के सिद्धांत एवं खरीद प्रक्रिया के बारे में लिखिए। आपके जो परचेस होता है, आप परचेस करते होंगे प्रिंसिपल्स या प्रोसीड, जो ऐसे गेम्स के लिए भी तो वो करोगे तो आप समझ। फिर आता है आपके खेल उपकरणों की प्राप्ति, स्टॉक तथा स्टोर करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली की विस्तार से चर्चा करें। चलो नेक्स्ट, अभिलेखों को परिभाषित करते हुए शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत अभिलेखों के वर्गीकरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। एक आता है, बजट की परिभाषा दें। आप अपनी संख्या में एक खेल आयोजन के लिए आदर्श बजट प्रस्तुत कीजिए। ये मेन इम्पोर्टेंट है ना। आपको एक और है 2019 का, 2020 का, मैंने आपको 2020 का तो पेपर हुआ नहीं था, 2019 का मैं लिख कर आया हूँ। मुश्किल से 2 ही फ़ोटो खींच पाया हूँ, 2 पेपर की फ़ोटो खींच पाया हूँ। तो हाँ, तो आपको बताता हूँ, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड मतलब अध्यापन का अर्थ एवं इसके महत्व का वर्णन कीजिए। मतलब अध्यापन का अर्थ है या आप एक टीचिंग मेथड के हिसाब से आप टीचर हो, है ना। टीचर का डेफिनेशन क्या है, उसकी महत्व क्या है, ये आपको लिखना होगा। वार्षिक दूसरा है, अध्यापक को प्रमाणित करने वाले कारकों व अध्यापन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। वार्षिक खेल मीट पर विस्तार से लिखिए। फिर नेक्स्ट आता है आपके कि राष्ट्रीय स्तर के एक खेल के संगठनात्मक ढांचे व उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। फिर आता है टेबुलर विधि। टेबुलर विधि यानी टूर्नामेंट वाला आ गया है आपका। इसमें टूर्नामेंट में मैं आपको बता देता हूँ, जो फिक्सचर, एक फिक्सचर बनाना पड़ेगा। लीग होता है, टूर्नामेंट फॉर 6 टीम होती है, उसका मेथड एंड एक मैं आपको बताता हूँ। टेबुलर विधि द्वारा 6 टीमों की लीग प्रतियोगिता का फिक्सचर तैयार कीजिए और इसकी प्रक्रिया लिखिए, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 टीमों के लिए नॉकआउट आधार पर फिक्सचर तैयार कीजिए और उसके गुण व दोष लिखिए।
फिर आता है शारीरिक शिक्षा के लिए सामान की एक आदर्शिक सूची तैयार कीजिए। शारीरिक शिक्षा में सामान सामग्री लिखिए। खेल सामान सामग्री के खरीदने की प्रक्रिया व रख रखाव पर प्रकाश डालिए। फिर आता है रिकॉर्ड के रख रखाव, फाइलिंग, वकालत पत्र, व्यवहार की प्रक्रिया लिखिए। फिर आता है बजट का अर्थ व उसके लाभों का वर्णन कीजिए। अंतर स्कूल प्रतियोगिता के लिए एक बजट बजट स्कूल के लिए भी होता है, तो उसके पढ़ के किया जाता है। सो आज मैंने BA सेकेंड ईयर का आज में ये आखिरी वीडियो है मेरा। मैं अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे अपने मुझे एक वीडियो में भेजूँगा, उसमें आप शेयर करें। आप जितना शेयर करोगे मैं आपको उतना प्यार देता रहूँगा। सो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने ये पेपर बनाया था और और मेरे को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन कीजिए और प्लीज़ आप डाउनलोड करना ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं आपको नोट्स भेजूँगा। थैंक यू।